सुदामा जी भगवान के अति प्रिय मित्र थे। अब लोग कहते हैं कि सुदामा जी अति गरीब थे। आज इनका मित्र द्वारकाधीश हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो वह है जिसके पास भगवान का सहारा नहीं है, वही गरीब है संसार में। जिसकी मित्रता भगवान से हो गई हो, गरीब कैसे हो सकता है? अब भगवान का हृदय कह दिया गया है भागवत में सुदामा जी के लिए। और लोग कहते हैं कि सुदामा जी अति दरिद्र थे। परमात्मा जिनको अपना हृदय मानता है, जिनको प्राण मानता है, वह व्यक्ति दरिद्र कैसे हो सकता है? और इंद्रियों को विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। और सुखदेव जी फिर संतोष नहीं हुआ तो बोले कि प्रशांताय, हर परिस्थिति में प्रसन्न। और कहा भी गया है कि ब्राह्मण को, प्रत्येक जीव को परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति आए, पर प्रसन्न रहना चाहिए। इतनी सुंदरता मनुष्य को दी, तुम्हारा फिर भी आदमी प्रसन्न नहीं रहता। फिर रामा की जो धर्म पत्नी है, उनका नाम सुशीला है, पतिव्रता है सुशीला, परंतु दरिद्र बहुत थी। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। भागवत कहती है कि दरिद्र आपके मित्र भगवान द्वारकाधीश हैं, आपके सखा हैं। मैंने सुना है। सुदामा जी हंसने लगे। हाँ, वो हमारे साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं पर हमारी मित्रता हुई थी। अब तो सुशीला को और अचंभित हो गया। गुरुकुल में हमने साथ में शिक्षा की, पर तुम्हें किसने बता दिया? तो कहती हो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण राजा नहीं है, वह ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। और सुदामा जी बोले बाबरी हो गई हो, बचपन का मित्र है, और वर्षों बाद अगर आज मिलने जाऊंगा तो क्या दिव्य लेने के लिए जाऊंगा, दरिद्रता रोने जाऊंगा उनके पास। कहा इतने दिन बाद भेंट होगी तो वहां पर जाकर के हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे घर में गरीबी है, भगवान हमें कुछ धन दे दो, मित्र हमें कुछ दान दे दो। सुदामा जी कहते हैं मित्र तो हमारे हैं, पर हमें तो ये ज्ञात भी नहीं है कि उनका निवास स्थान कहाँ पर है। मेरा मतलब ये थोड़ी है कि आप धन कमाने वहां जाए कि धन लेने जाए, आप उनसे मिलने चले जाए। कहा जो आपकी सखा है, द्वारका के राजा हो गए, बड़ी महिमा है उनकी द्वारकापुरी की। और स्वामी अपने लिए ना सही, पर एक बार मेरे लिए जरूर मिलाइए। यह पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति को भी भगवान के सन्निकट भेजने का मार्ग बना देता है। चाहते तो हम भी हैं कि जाकर भगवान से मिलें, और कलयुग का मनुष्य तो निश्चित ही बदल जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उन्नति हो जाए तो लोग अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं। महाराज फिर मिलने का समय देते हैं, इतनी तारीख को मुलाकात होगी, इस तारीख को आप आ जाना। कहा कि वो तो द्वारकाधीश है, अब मैं जाकर कैसे मिलूं? और कहा भी जाता है कि भगवान के मंदिर में जब आप जाएं, भगवान के स्थान पर जब आप जाएं, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे हाथ में एक लोटा जल ले लीजिए या तुलसी का दल ले लीजिए। महाराज जिस मंदिर में जाते हैं, आप जिस देवता के यहाँ जाते हैं, उसके अनुरूप आप फल फूल फल मीठा जो आपकी सामर्थ्य है वह लेकर के जाइए, परंतु खाली हाथ कभी भगवान के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आप सुदामा जी कहते हैं कि हमारे घर में कुछ है भी नहीं, हम लेकर के क्या जाएंगे भगवान को भेंट में? क्या भी प्रबंध करती हूँ। और दौड़ कर गई। सुशीला ने 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल उधार मांगा। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे तो बांधे किसमें? तो घर में एक जीर्ण धोती मिल गई। तो द्वारकाधीश तो अंतर्यामी है, मैं ऐसी व्यवस्था करके पहुंचाऊं कि भगवान देखते ही समझ जाए।
और एक पुराने से वस्त्र मिल गया, उसी वस्त्र में 2-3 तरह के मिलाकर के 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान कर लेना, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, बस यही है प्रभु। परंतु जब हमसे मिलना तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। आप भगवान को सुदामा जी की पत्नी एक संदेश देती है कि यह संदेश जरूर कह देना। आप ऐसा ना हो कि आप भेंट करें और भूल जाएं, भगवान से कुछ मांगे ना, भगवान से कुछ कहे ना। तो हमारी एक विनती है प्रभु, वह भगवान से कह देना। सुदामा जी ने कहा, बाबरी जो भी है बताओ, मैं भगवान से कह दूंगा, मैं सखा से बोल दूंगा। तो कहा कि 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। कहा कि हे गोपाल, आपकी सभी उपासक वैष्णव का जो भी आपके भक्त हैं, जो आपकी आराधना करते हैं, वह एकादशी का व्रत रखते हैं। और महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और कहा जाए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना भी चाहिए। महीने में 2 एकादशी में से एक एकादशी को अवश्य व्रत रखनी चाहिए। और कहती है कि जो आपके भक्त हैं एकादशी का व्रत रखते हैं तो महीने में महाराज 2 बार आती है भगवान, लेकिन हमारे यहाँ आपने ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसा प्रबंध किया है कि हमारे घर में रोज एकादशी हो रही है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। अब हम लोग व्रत ही रह जाते हैं जब भोजन की व्यवस्था नहीं होती, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। और जब मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं, खाने को कुछ नहीं रहता है, तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी है, पोटली बगल में दबाए और चल दिए। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, कहा तो पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। और उसको सुलभ करें तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को ला करके द्वारका के द्वार के पास में ही सुला दिया। अब सुदामा जी की नींद खुली तो होश उड़ गए, भैया ये हम कहाँ पर आ गए, यहाँ तो महल अटारी कैसे दिख रही है, द्वारका कितनी दूर है, आप द्वारका में ही खड़े। अब सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, अरे भाई बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी आ गए भैया, यदि ये द्वारका है तो हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा। आप पथिक बोले, ये कौन है पता है, ठिकाना पूरा बताओ। और अपना हम सब पता सुदामा जी बताते हैं। घबराए कहे, तुम हमारे कन्हैया को कैसे जानते हैं। अरे देखो भैया, ये हमारे बचपन की बात है और वहाँ का नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं, वो इसलिए हम कन्हैया कहें। कहते हैं कि वह पति का नाम सुनते ही उछल पड़ा कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने को आए हैं। और भगवान को प्रणाम किया, सरकार इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको अपना सखा भी बता रहा है, काशी से बगान जगातन में प्रभु जानी को आए, बसे कहे ग्रामा 2 पटे से लटे दुपटे अरुपामो पाना के नहीं रामा, कि द्वार करो तुझा दुर्बल रहो चकुसो बसुरा विरामा, पूछत दीन दयाल खुदारो बता बतया बनो राम सुदामा। कहा प्रभु के कान में जैसे सुदामा का नाम पड़ा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा।
भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए और दोनों भुजाएं पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए दरवाजे की ओर भागते चले जाते हैं। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आज भगवान के द्वार पर आ गई जिसके नाम पर इतने उतावले होकर और सरकार चले जा रहे हैं। अरे इस दरबार में ब्रह्मांड देवताओं को आते हमने देखा, बड़े बड़े राजाओं को आते हुए देखा, बड़े बड़े ब्राह्मणों को आते हुए देखा। आज जो आए उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार ने कभी नहीं दिखा पड़ी। सारे सभासद सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान दौड़े दौड़े 7 देवड़ी पार कर गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं और दरबारे पर खड़े सुदामा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को लगाते हैं, ना जाने पहचान पाएगा कि नहीं और किसी प्रकार से उसे याद होगा भी कि नहीं, नाम का स्मरण हो गया होगा क्योंकि अब राजा बन गया है। अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे मन में और भगवान ने दरबारी पर खड़े सुदामा को देखा तो लपक कर दौड़कर भगवान ने अपने भुजा पास में अपने हृदय से लगा दिया, जैसे आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए हों। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे, इतना आनंद विभोर हुआ कि दोनों के नेत्र सजल हो गए।